पश्चिम बंगाल में एक दिन के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 घरों में जाकर एक मुट्ठी चावल लेंगे। दरअसल इसके कई मायने हैं। बर्दवान जिले में इस पूरे दौरे को कई मायनों से देखा जा रहा है। बर्दवान को न सिर्फ राइस बोल माना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इन गलियों में बड़ी खूबसूरती से दीवारों पर लिखा है बांग्ला भाषा में भी कई जगह स्वागत की बात लिखी है। तो उसके साथ साथ ये भी लिख दिया गया है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उन्हें बंगाल में भेजने के लिए और बंगाल को उसके साथ रखने के लिए धन्यवाद लिखा गया है। लॉकेट हमारे साथ है। लॉकेट चैटर्जी सांसद हैं हुगली से, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है धान का, बर्दवान की तरह। क्या कहेंगी इस पूरे प्रकरण को आगे देखते हुए? देख, कृषक के लिए, जो फार्मर्स के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्ट अभी तक शुरू हो गया है, इसलिए हमारा ये जो बड़ा इवेंट हो रहा है बर्धमान पूर्व जिला में, जिधर सबसे ज़्यादा कृषक परिवार रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा खेती भी, सबसे ज़्यादा चावल भी ये बर्धमान से ही होते हैं। तो अभी हम लोग का आज से शुरू हो रहा है, अभी जो नड्डा जी के हाथ से हो रहा है, जो सब कृषक का जो घर है वहाँ से एक मुठ्ठो चाल लेंगे हम लोग। और पूरा गांव में, हमारा पश्चिम बंगाल में 49,000 के लगभग गांव हैं। सब छोटा गांव में हम लोग छोटा सभा भी होगा। आप लोग देख रहे हैं नड्डा जी का छोटा ग्राम सभा हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग एक मुठ्ठो चाल लेंगे। हम लोग कृषक परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ एक साथ हम लोग भोजन करेंगे और कृषक को समझाएंगे कि क्या है ये कृषक का जो बिल है वो उसमें क्या है, कृषक के लिए क्या है, कृषक के लिए जो अभी नहीं था, ममता बनर्जी का सरकार ने कुछ भी नहीं किया था, उसके लिए भी इसमें हम लोग बताएंगे। जहां एक और केंद्र सरकार में आपके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब जो आप यहां बंगाल में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, क्या डबल स्टैंडर्ड है पार्टी का? देखिए, पश्चिम बंगाल के जो फार्मर्स लोग हैं, 10 साल हो गया है, कुछ भी उसको नहीं मिला। क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने सिंगूर में उन्होंने वादा किया था कि एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, लेकिन एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ, इंडस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा कृषक को, जो फार्मर्स लोग हैं, उसको धोखा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी उसके साथ है। उनके लिए जो बिल हुआ है उनके लिए है, उनके भले के लिए है। इसलिए हम लोग सब जगह में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इसको पूरा की पूरा जो फार्मर्स विरोध जो कृषक विरोधी जो सरकार, वो ममता बनर्जी सरकार है, कृषक को कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो बिल में है सब कृषक को, जो फार्मर्स लोग हैं, सबको मालूम होगा। जहाँ एक और मालूम हो तो वहीं दूसरी ओर प्रयास किया जाएगा कि जनता तक पहुँचने का, और जनता के साथ साथ 74 लाख किसानों तक पहुँचने का। दीवारों पर सिर्फ स्वागत ही नहीं है बल्कि एक संदेश भी है कि आने वाले दिनों में किस तरह से बंगाल में जहाँ एक और बीजेपी अपने जगह बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सजावट के साथ साथ जिन जिन घरों में जगत प्रकाश जेपी नड्डा जाएंगे उन घरों में तैयारियां और सजावट, क्योंकि एक मुट्ठी चावल देने के लिए, एक मुट्ठी चावल की जो अहमियत है वो कई गुना ज़्यादा होती है। वो सिर्फ एक धान की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन एक किसान के लिए वो उसकी आमदनी और उसकी संपत्ति भी होता है। एक किसान के लिए उसकी पूरी संपत्ति उसकी फसल होती है, और अगर वो अपनी फसल का हिस्सा किसी को दे तो ये मान लीजिए कि अपनी संपत्ति का हिस्सा भी दे रहा है। बंगाल में एक मुट्ठी चावल सिर्फ एक मुट्ठी चावल तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए बीजेपी घर घर पहुंचकर किसान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है और केंद्र में हो रहे विरोध को थामने की भी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कठवा, बर्दवान आज तक।